रात का अंधेरा, घने जंगलों के बीच बहती एक रहस्यमयी नदी, और मान्यता ऐसी कि मृत्यु के बाद हर आत्मा को इस नदी को पार करना पड़ता है। कहा जाता है, अगर जीवन में पाप ज्यादा हो तो ये नदी शांत पानी नहीं रहती, बल्कि खून, आग और भय से भरी वैतरणी बन जाती है। लेकिन सवाल है, क्या ये सिर्फ एक धार्मिक कहानी है, या सच में भारत की धरती पर बहती है ऐसी कोई नदी जिसका संबंध सीधे मृत्यु और मोक्ष से जोड़ा जाता है? वेलकम टू अननोन एको, जहां बात होती है भारत के रहस्यमयी स्थानों की, अनसुलझे इतिहास की, पौराणिक कथाओं की, प्राचीन मंदिरों और उन घटनाओं की जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अगर आपको ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरह की रहस्यमयी और अनहर्ड स्टोरीज सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए, आज हम आपको लेकर चलते हैं उड़ीसा की क्योंझर झील की उन रहस्यमयी पहाड़ियों तक, जहां जन्म लेती है एक ऐसी नदी जो सिर्फ पानी की धारा नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास, रहस्य और पौराणिक कथाओं का जीवित प्रतीक है। ये है बैतरणी नदी की कहानी। ओडिशा का घना और पहाड़ी इलाका क्योंझर, प्राकृतिक सुंदरता से भरा ये क्षेत्र खनिज संपदा और जंगलों के लिए जाना जाता है। लेकिन इन्हीं पहाड़ियों के बीच छुपा है एक ऐसा स्थान जिसे लोग आज भी बेहद पवित्र मानते हैं। इस जगह का नाम है गोनासिका। गोनासिका शब्द का अर्थ होता है गाय की नाक, और जब आप इस जगह को देखेंगे तो समझ आएगा कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया। एक पत्थर की चट्टान जिसका आकार बिल्कुल गाय की नाक जैसा दिखाई देता है, और उसी चट्टान के अंदर से धीरे धीरे बाहर निकलती है पानी की पतली धारा। यही है बैतरणी नदी का उद्गम स्थल। पहली नजर में शायद ये सिर्फ एक छोटी जलधारा लगे, लेकिन यही धारा आगे चलकर ओडिशा की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में बदल जाती है। स्थानीय लोग इस स्थान को बेहद पवित्र मानते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि इस जल में दिव्यता है। गोनासिका समुद्र तल से लगभग 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। घने जंगल, पहाड़ और बादलों से घिरी ये जगह किसी रहस्यमयी दुनिया जैसी महसूस होती है। बरसात के मौसम में जब बादल पहाड़ियों को ढक लेते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद इस नदी के जन्म का रहस्य छुपाना चाहती हो। लेकिन बैतरणी नदी के जन्म को लेकर एक और बेहद रहस्यमयी पौराणिक कथा भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, तब राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने के बाद उन्होंने अपना विराट रूप धारण कर लिया। पहले कदम में पृथ्वी, दूसरे कदम में पूरा आकाश और ब्रह्मांड समा गया। और जब भगवान विष्णु का चरण ब्रह्मांड की सीमा तक पहुंचा, तो उनके पैर की अंगूठी से ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में एक सूक्ष्म छेद हो गया। मान्यता है कि उसी दिव्य छेद से स्वर्गीय जलधारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित हुई, और वहीं से शुरू हुआ बैतरणी नदी का पवित्र सफर। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि ये जल सीधे देवलोक से आया था, इसीलिए बैतरणी को सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि देवताओं की धारा माना जाता है। शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी लोग इस नदी को सामान्य जलधारा नहीं, बल्कि मोक्ष और दिव्यता का प्रतीक मानते हैं। बैतरणी नदी का नाम हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। गरुड़ पुराण और कई पौराणिक कथाओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक पहुंचने से पहले एक भयावह नदी पार करनी पड़ती है। उस नदी का नाम भी बैतरणी बताया गया है। कहा जाता है, जिस व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हों, उसके लिए ये नदी शांत हो जाती है, लेकिन जिसने पाप किए हों, उसे ये नदी खौलते रक्त, आग और भयावह जीवों से भरी दिखाई देती है। इसी वजह से भारत के कई हिस्सों में लोग वैतरणी दान करते हैं।
मान्यता है कि इससे आत्मा को वैतरणी पार करने में सहायता मिलती है। कुछ जगहों पर लोग गाय दान भी करते हैं, क्योंकि कथाओं में कहा गया है कि गाय की पूंछ पकड़कर आत्मा इस नदी को पार करती है। अब सवाल उठता है, क्या उड़ीसा की वैतरणी नदी का संबंध उसी पौराणिक वैतरणी से है? इतिहासकारों के अनुसार इसका सीधा प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन सदियों से लोगों की आस्था ने दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया। और शायद यही वजह है कि ये नदी सिर्फ एक भौगोलिक धारा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रतीक बन चुकी है। गोनासिका से निकलने के बाद बैतरणी नदी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ये नदी मुख्य रूप से उड़ीसा के कई जिलों से होकर गुजरती है। इनमें क्योंझर, भद्रक और जाजपुर प्रमुख हैं। करीब 360 किलोमीटर लंबी ये नदी अंत में बंगाल की खाड़ी से जुड़ जाती है। अपने सफर के दौरान ये नदी कई छोटे गांवों और शहरों की जीवन रेखा बनती है। खेती, पीने का पानी, मछली पालन और स्थानीय व्यापार, हजारों लोगों की जिंदगी इस नदी पर निर्भर करती है। बरसात के मौसम में बैतरणी का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। शांत दिखने वाली ये नदी अचानक विकराल रूप ले लेती है। कई बार भारी बाढ़ भी आती है, जिससे गांवों को नुकसान पहुंचता है। इतिहास में कई बार बैतरणी की बाढ़ ने उड़ीसा के तटीय इलाकों को प्रभावित किया है, लेकिन फिर भी लोग इस नदी को सिर्फ डर की नजर से नहीं देखते। उनके लिए ये नदी मां की तरह है। बैतरणी नदी के किनारे सदियों से मानव सभ्यता विकसित होती रही है। इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन समय में यह क्षेत्र व्यापार और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। नदी के किनारे बसे गांवों में आज भी पुराने मंदिर और ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं। जाजपुर को कभी प्राचीन उड़ीसा की धार्मिक राजधानी माना जाता था। यहीं स्थित है प्रसिद्ध बिरजा मंदिर। बिरजा टेम्पल हिंदू धर्म के शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इस मंदिर और बैतरणी नदी का गहरा संबंध है। कई श्रद्धालु नदी में स्नान करने के बाद मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। धर्म और नदी का ये संबंध सदियों पुराना है। बैतरणी सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। नदी के आसपास के जंगल कई दुर्लभ जीवों का घर हैं। ये पूरा क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर माना जाता है। नदी के किनारे रहने वाले आदिवासी समुदायों की संस्कृति भी इससे गहराई से जुड़ी हुई है। उनके लोकगीतों, त्योहारों और कहानियों में बैतरणी का जिक्र मिलता है। लेकिन आधुनिक समय में ये नदी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। खनन, औद्योगिक प्रदूषण और जंगलों की कटाई, इन सब का असर धीरे धीरे नदी पर दिखाई देने लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय रहते संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में इस नदी का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है। आज भी गोनासिका जाने वाले कई लोग एक बात जरूर महसूस करते हैं, वहां का वातावरण सामान्य नहीं लगता। घने जंगल, पहाड़ियों के बीच गूंजती आवाजें और चट्टान के अंदर से निकलती पतली जलधारा, सब कुछ किसी प्राचीन रहस्य जैसा लगता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस जगह में दिव्य शक्ति है। कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। हालांकि इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन रहस्य हमेशा तथ्यों से नहीं बनता। कभी-कभी रहस्य पैदा होता है मान्यताओं, वातावरण और इंसानी कल्पना से। और बैतरणी नदी में ये तीनों चीजें भरपूर मौजूद हैं, जो पहाड़ की छोटी सी दरार से जन्म लेती है, लेकिन आगे चलकर करोड़ों लोगों की आस्था बन जाती है। एक नदी जिसे कुछ लोग सिर्फ पानी मानते हैं और कुछ लोग जीवन और मृत्यु के बीच का रास्ता। बैतरणी रिवर आज भी बह रही है, अपने साथ इतिहास, आस्था और अनगिनत रहस्य लेकर।
और शायद इसी वजह से बैतरणी सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि भारत की उन कहानियों में से एक है जहां सच और रहस्य की सीमा धुंधली हो जाती है। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, क्या बैतरणी सिर्फ एक नदी है या सच में जीवन और मृत्यु के बीच मौजूद कोई दिव्य सीमा? शायद इसका जवाब किसी किताब में नहीं, बल्कि उन लोगों की आस्था में छुपा है जो सदियों से इस नदी को मोक्ष का मार्ग मानते आए हैं। अगर आप कभी क्योंझर जाएं और गोनासिका की पहाड़ियों के बीच बहती इस नदी को देखें, तो शायद आपको भी महसूस हो कि बैतरणी में सिर्फ पानी नहीं बहता, बल्कि बहती हैं हजारों साल पुरानी कहानियां। अगर आपको बैतरणी नदी का ये रहस्य और इसकी अनसुनी कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ऐसी और रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्रीज आप तक पहुंचती रहें। और अगर आप भारत के छुपे हुए रहस्य, पौराणिक कथाएं, अनसुलझे इतिहास और डरावनी सच्चाइयों के बारे में जानना पसंद करते हैं, तो अभी हमारे चैनल अननोन एको को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम फिर लेकर आएंगे एक ऐसा रहस्य जो शायद आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।